बेटी बेटी होती है। हमने इस बेटी की पैदाइश पे गम मनाया। जो पैदा होती है तो रब कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। उसके लिए हमने गम मनाया। ओ यार ये पैदा हुई थी तो घर में खुशियों के चिराग जलते, ये पैदा हुई थी तो तुम्हें घी के चिराग जलाने थे, लेकिन मुंह लटका दिया हमने। हमें बेटी नहीं चाहिए। और बेटे मांगने वालों, बेटे मांगो, तुम्हारा हक है। इसलिए कि बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है दुआओं में। मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बेटे मांगो, साथ में रातों को उठ उठ के खुदा से बेटियां भी मांग लिया करो। बेटियां भी मांगो खुदा से। इसलिए कि अगर कभी तुम देखना चाहो तो देखना, जब बेटे माँ बाप को ना अलग कर देते हैं, वो खुद अलग बैठ जाते हैं, पेट भर के खाते हैं, एक वक्त बाप से नहीं पूछते तूने खाया कि नहीं खाया। और उसी आलम में बाप बीमार हो जाए और बेटे इलाज ना कराएं, ये खबर बेटी को परदेश पहुंच जाए, मेरे अब्बा बीमार हैं, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, घर में चार चार बहुएं हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। खुदा की कसम उसका घर उसकी अपनी दुनिया है, उसके भी अपने बच्चे हैं, लेकिन खबर होती है ना कि मेरे बाप को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं। और यार दुनिया छोड़ के बाप की खिदमत में आ जाती है और बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती अब्बा दिल थोड़ा ना कर, बेटों ने छोड़ दिया है लेकिन अभी सीने से लगाने बेटियां मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सुनो, कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। बहुत घमंड होता है ना बेटों पे। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इसके 8 बेटे, इसके 10 बेटे। दावे के साथ कहता हूं बेटी एक हो, बेटा भी एक हो। और कभी ईद आए तब आजमाना। बाप मजदूर हो तो बाप अगर बेटी से कहता ना बेटी ईद आ गई, नए कपड़े बना ले, तो बेटी बाप का चेहरा देख के, उसकी गुर्बत की थकावट के आसार उसके माथे पे देख के कहती है अब्बा अभी कुछ दिन पहले कपड़े बनाए थे, उन्हीं को परेज करके पहन लूंगी, मेरी ईद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। और अगर बेटा कहे ना अब्बा मुझे ऐसे ही जूते चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहन रखे थे, ऐसे बेटे चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहने थे, ऐसे जूते चाहिए जैसे फला अमीर के बेटे ने जूते पहने हैं, और बाप न लेके आए ना, यही बेटा जूते लेके बाप के सर पे खड़ा हो जाता है। और इनके लिए हमने बेटियों को लावारिस बना दिया, जो जिंदगी भर बाप को गालियां भी देते हैं, ताने भी दिया करते हैं, धक्के भी दिया करते हैं। और खुदा के वास्ते बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो। कभी कभी बेटी वो कर जाया करती हैं जो बेटे नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। देख कभी एक बात और बता दो कि जितना दर्द बाप का बेटी को होता है ना, उतना दर्द बेटे को नहीं हुआ करता। हक बात। बेटे को उतना दर्द नहीं होता। इसकी बस एक मिसाल समझे। कभी तुमने जनाजे देखे घरों में? जनाजे देखे कि नहीं? अगर देखें तो तुर्को जबान हिला दो और बताओ, देखे नहीं जनाजे? जब बोलोगे तब आगे बात जाएगी। जनाजे देखे? और जोर से जनाजे देखे? तो जनाजों पे बैठे हुए लोग भी देखे? सुने, अगर बाप इंतकाल कर जाए, बेटे को खबर हो अब्बा इंतकाल कर गया, थोड़ी देर बाप के जनाजे पर होता है, बाहर निकलेगा, मसाला खाएगा, पान खाएगा, पुड़िया खाएगा, टहलने निकल जाता है, इधर उधर लग जाता है। लेकिन जरा सच बताना, किसी बेटी को बाप के जनाजे से उठते हुए देखा है? नहीं। कोई बेटी ऐसी है जो थोड़ी देर बाप के जनाजे पे बैठ के उठ के चली गई हो? नहीं। अगर जनाजा 12 घंटे भी रखा रहे तो बेटियां बाप के जनाजे के सामने बैठी रहती हैं, उठ के क्यों नहीं जाती? या उनको थकावट नहीं है, या उनको भूख प्यास नहीं है? और खुदा के वास्ते मेरी बात दिल पे लिख कर लेकर के जाना, बेटियों को थकन भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, उठ के सिर्फ इसलिए नहीं जाती है कि मेरा बाप थोड़ी देर का मेहमान है, अगर आज चला जाएगा तो ये दोबारा नजर नहीं आएगा, जब ये कब्रिस्तान की तरफ जाएगा तो हम होंगे लेकिन बाप का चेहरा नहीं होगा। ये सोच करके बेटियां शाम तक जनाजे के साथ बैठी रहती हैं। और बैठना तो छोड़ो साहिब, मैंने तो यहां तक देखा है जब बाप के जनाजे उठा करते हैं तो बेटियां दौड़ करके दरवाजे तक जाती हैं, लोग खींच के अंदर लाते हैं, लेकिन एक जवाब उनकी जबान पे होता है, लोगों हमें छोड़ दो, हमें भी बाप के साथ जाने दो। जब बाप नहीं है तो दुनिया में रह के क्या करेंगे? जब बाप चला गया है अब दुनिया की जरूरत नहीं है। ओ खुदा की कसम, बेटे जायदाद के
वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। बेटों को जायदाद से प्यार होता है, लेकिन बेटियों को बाप के प्यार से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? अखबार पढ़ो, कल के अखबार की हेडिंग थी कि एक औरत को जहेज की वजह से फांसी लगा के मार दिया गया। एक इंसान की जान इतनी सस्ती, और तेरी कौड़ियों की दौलत के बदले में तूने जान ले ली। शर्म नहीं आती? आज निकाह इतने मुश्किल हो गए कि तेरी मेरी बेटी हिंदुओं के बिस्तरों पे जाके लेट गई। अल्लाह अकबर। ये सच्ची बात है। अगर निकाह आसान होते तो कलमा पढ़ने वाली किसी भगवादारी के बिस्तर पे नहीं होती। किसे इल्जाम देते हो? आरएसएस को, बजरंग दल को, बीजेपी को? नहीं, दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई। घर के चरा बेशक हक बात है, हक बात। दूसरे जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। एक बाप बेटी जवान होती है तो सूखना शुरू कर देता है। वो बेटी जो बाप के दिल का करार थी, आज वो बेटी बाप के सूखने का सबब बनी। क्यों? बाप को मालूम है कि आएंगे कुछ दिन बाद दौलत के कुत्ते दरवाजे पे। कोई मेरी बेटी की कीमत 10 लाख लगाएगा, कोई 20 लाख लगाएगा, कोई 15 लाख लगाएगा, और जब तक इन कुत्तों की जेब नहीं भरी जाएगी, कोई मेरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए बाप सूखने लगता है। शर्म आनी चाहिए हमें, हया। हमारी वजह से बेटियों के बाल सफेद हो गए। कौन बंदा ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? हर एक की ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश कैसी? हजरत कहते एक ईंट लगाते जन्नत तेरे बाप की होगी, एक टाइल्स लगवा दे जन्नत तेरे बाप की होगी, सिर्फ एक बार नारा लगा दे जन्नत तेरे बाप की होगी। दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से दिल टूट गया किसी का, एक टाइल लगी, पूरा काबा तामीर करा दे, जन्नत तो क्या है, उस वक्त तक जन्नत की महक नहीं मिलेगी जब तक मजलूम माफ न कर दे या मुस्तफा तेरी शफाअत ना करा दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत सस्ती जन्नत समझ रखी है हमने। हालात खराब है, हमारा मिजाज क्या, हम किस जगह पे चल रहे हैं? जन्नत चाहिए ना सबको? बोलो चाहिए कि नहीं? कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसे जन्नत की जरूरत नहीं। लेकिन सुन, जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मिजाज ये लगे। बेटा जवान 22 साल का हो गया, अब्बा ने कभी बेड नहीं बनवाया। सिर्फ इसलिए हम बेड नहीं बनवाते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। कभी बर्तनों के सेट हम नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाले। हम कभी इसलिए कभी भी हमने वो जो सोफे आते हमने नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले। सुन, अगर जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे मुस्तती बनाया है, तेरे पास इतना पैसा है कि रहने के लिए घर भर कर ले, लेटने के लिए बिस्तर कर ले, खाने का इंतजाम तो कर सकता है। तो सुन, खुदा के वास्ते जन्नत में जाना चाहता है, सबसे पहली निगाह अपने रिश्तेदारों में डालो, रिश्तेदारों में निगाह डालो, कोई गरीब बच्ची है कि नहीं। अल्लाह अकबर। आज मिजाज है, भाइयों के पास करोड़ों करोड़ों की जायदाद, लेकिन बहनें दूसरों के घर बर्तन धो के गुजारे कर रही हैं। और लानत हो ऐसी अमीरी पर कि तेरी बहन बेटी दूसरों के बर्तन धो के पेट पाले, तू 5 स्टार होटलों में खाने खाए, तेरे दौलत का ऐसी क्या फायदा है। आज बहनों का हाल ये है कि भांजियां जवान होने लगी है, बहन कहती भाई बेटी जवान हो रही है, कुछ तो ख्याल करना। तो भाई कहता हाँ मैं 1 लाख की मदद कर दूंगा, 50,000 की मदद कर दूंगा। तू इसे मदद कहता, मैं इसे भीख कहा करता हूँ। मदद ये नहीं कि खुदा ने लाखों दिए हैं तो 50,000 दे के बहन की मदद कर रहा है। वो मदद ये थी, अगर तेरे घर के अंदर जवान बेटा मौजूद था, बहन के घर के अंदर जवान बेटी मौजूद थी, तो 200 की बारात लेके ना जाता, 500 की तादाद लेके ना जाता, एक बेटे को लेता, 3 इज्जतदार लोग लेता, बहन के दरवाजे पर खाली हाथ जाता और बेटी से जाके कहता कि बेटी का सादा निकाह कर दे और उसको दुल्हन बना के अपने घर की जीनत बना देता। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहती, लेकिन ईमान कहता है अगर किसी गरीब की बेटी तेरे घर की रौनक बन जाती तो खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, मदीने वाला मुस्तफा तेरे लिए दुआ करने लग जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।
तकदीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जामिया रज़विया रहमतुल्लूम। सुभान अल्लाह। और खुदा के वास्ते बेटियों पे जुल्म खत्म करो। लोग कहते हैं बेटी बाहर निकले तो खतरा है, मैं कहता हूं इतना खतरा बेटी के बाहर निकलने से नहीं जितना खतरा अपनों से घर के अंदर है। कड़वी सच्चाई है। पूछो इन उलमा से, इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन रस्म चली आ रही है। ठीक है, अगर उसकी मर्जी है जितने चाहे बुला ले, अपनी हैसियत से बुला रहा है, लेकिन कहते हैं सुनो भैया कुछ करना ना करना बारात की इज्जत रख लेना। ये बड़ा ठंडा एक वार है, कुछ करना ना करना बस बारात की इज्जत रख लेना। कितनी बारात चाहिए भाई, कितनी ला रहे हो कि बस कुछ नहीं 800-900 लोग आएंगे। बेड़ा गर्क कर दिया बेटी वाले का। हाँ 900 बाराती लेके जा रहा, बस इज्जत रख लेना। दबे लफ्जों में कह रहा इज्जत रख लेना। क्या चाहिए कि बस कोरमा बिरयानी हो जाए। हमने इतनी मुश्किल बारातें कर दी, वो बेटियां मरने पे मजबूर हो गई, लोग मारने पे मजबूर हो गए बेटियों को। वो कुछ दिन पहले की बात थी कि वो एक बाप अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के चलती ट्रेन के आगे कूद गया। सारे मीडिया वालों ने उसे खुदकशी लिखा, लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको जमाने का जुल्म समझा। जिसने बेटियों को 18 साल सीने से लगा के पाला हो, यूं ही तो मौत की आगोश में नहीं धकेलेगा। कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो बाप बेटी को लेके ट्रेन के आगे कूदा। हम कहां खड़े हैं? और कब तक धोखे दोगे अपने आप को? कब तक अपने आप से आंख निचोली खोलोगे? आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने आप को धोखे से बाहर निकालो अपने आप को धोखे से बाहर। और किसी पे जुल्म ना करो, किसी पे जुल्म ना करो। बेटी को मनहूस ना समझो, बरकत वाली बेटी है। इसके कदम जिधर पड़ जाते हैं खुदा की रहमतें बरसने लग जाती हैं। मैंने तो उलमा से यहाँ तक सुना कि अगर किसी के घर में बरकत ना हो, भुखमरी आ चली, कई दिन के फाके हो गए हो, फरमाया लेकिन घर में बेटी हो, फरमाते मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और हाथ उठा के कहा या अल्लाह इस बेटी के सदके में रोजी अता फरमा। फरमाया कि हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह बेटी के सदके में रिज्क का इंतजाम पहले फरमा दिया। ये बेटी होती है। और सुनो, मैंने एक बात कही थी कि कभी कभी बाप का दर्द बेटों को इतना नहीं होता, कभी नहीं अक्सर, जितना बेटियों को होता है। एक बात और बता दूं, काम की बात, कुआरे जवान शादीशुदा बूढ़े बच्चे सबके फायदे की बात है। घरों में झगड़े जो हो रहे हैं ना कि तावीज दे दो, बहू सिर पे चढ़ी रहती है। एक बात याद रखना, कभी जिंदगी में अपनी बीवी के बाप और भाई के खिलाफ जबान मत खोलना। हाँ, ये जो बात है, तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरा भाई उसकी औकात है, कभी ये मत कहना इंशाल्लाह कभी जिंदगी में झगड़े नहीं होंगे। इसलिए कि बेटी तुम फाके रखोगे मुस्कुरा के रहेगी, कपड़ों में पैबंद लगा के पहनाओ पहनती रहेगी, उस पे जुल्म करो बर्दाश्त करेगी, खाना बंद कर दो यार बर्दाश्त करेगी। लेकिन बाप के खिलाफ तुम सोने के लुक में खिला के भी एक जुमला बोलोगे तो वो तुम्हारे मुकाबले में आ जाएगी। इसलिए कि बेटी हर दुख उठा सकती है, लेकिन बाप के खिलाफ एक जुमला सुनना गवारा, समझ रहे ना मेरी बात, गवारा नहीं कर सकती। घर में सुकून चाहते हो तो किसी बेटी को बाप का ताना मत देना, भाई की गाली मत देना। कभी बेटियां बाप और भाई की बुराई नहीं सुन पाते। वो कभी आजमाया ना हो तो आजमा लेना। अगर बाप कितनी भी बूढ़ा हो गया, वो बेटी ससुराल में है, खुद के अपने बदन में दर्द हो, टांगों में दर्द, सर में दर्द, पता चल जाए तेरा बाप या भाई बीमार है, और रात को उठ के मुसल्ला बिछाती है, जब दुनिया सोती है सजदे में सर रख के रोती है, कहती है मैं तो खैरियत से हूँ, मेरे बाप को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। लुक़मे शोहर के खाए, दुआएं बाप और भाई को देती है। उसके बावजूद हमने क्या सुलूक किया। अल्लाह अकबर। जितना दर्द बेटी को होता उतना बेटों को नहीं होता, उतना बेटों को नहीं होता है उतना दर्द। एक दिन अबू जहल एक रास्ते में खड़ा था, अपनी यारों के साथ था। हुजूर की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का गुज़र हुआ। छोटी थी, उम्र शरीफ 6 बरस तकरीबन थी,
गुजर के जा रही थी। अबू जहल ने हजरत फातिमा को देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोई जुमला हुजूर के खिलाफ उसने कह दिया। हजरत फातिमा चूंकि बेटी थी, कानों तक आवाज आई, कदम रुक गए और आपने फरमाया चुप हो जा, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। अगर इसी जगह पर आमतौर पर हमारे लोगों में हुजूर का तो बेटा भी शान वाला, बेटी भी शान वाला, हाँ, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक तेरा मेरा मसला है, अगर बेटा हो बाप की बुराई हो तो सुन के गुजर जाया करता है कि यार चल कोई बात नहीं, अपने मुंह से कह रहा है, कुछ टोक के झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए, ये सोच के गुजर जाता है। लेकिन जब बेटियां सुनती हैं ना तो गुजरा नहीं करती हैं, बल्कि ठहर के जवाब दिया करती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने सुना, कहती आपने फरमाया तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना कहा ना अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा ज़हरा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत सैयदा फातिमा के तमाचा लगा खातून जन्नत के, आप रोती हुई काशाने नबूवत पे आई है। मेरे हुजूर घर के अंदर जलवागर थे। अल्लाह अकबर। सुनना जरा प्यारे, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब हुआ करता है। यही वजह है कि अगर बेटियों को ससुराल में गालियां दी जाती हैं, बाप पूछे बेटी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तब भी कहती है बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर रोज ताने दे के टुकड़े खिलाए जाएं तब भी बेटी बाप से नहीं बताती है। गालियां पकड़ के खिलाया जाए तब भी बेटियां बाप से शिकायत नहीं करती। वजह ये होती है, वो जानती है अगर मैंने इतना कह दिया, मेरे बाप तूने किसके हाथ में हाथ दिया था, जिस दिन से गई हूँ रोज गाली दे करके टुकड़े डालता है, रोज ताने दे करके खाना खिलाता है। आज के बाद मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। मेरे बाप के दिल में ये दर्द ऐसा बैठेगा कि वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। इसी वजह से बेटियां कभी बाप से राज नहीं बताया करती हैं, हर हाल में मुस्कुरा दिया करती हैं। देख नबी की बेटी है, हजरत फातिमा ने अंदर कदम रखा, मेरे हुजूर ने बेटी को देखा, चश्माने नबुव्वत बरसने लगी। फरमाया फातिमा खैर तो है, बेटी बता तो सही, बचपन से आज तक कई कई दिन का फाका हुआ लेकिन आंख में आंसू नहीं आए। ए बेटी राहों में कांटे पड़े लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आए। दुश्मनों ने तुझे ताने दिए लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। मेरी शहजादी बता तो सही, आज मेरी फातिमा की आंख में आंसू कैसे आ गया। मेरे हुजूर ने इतना कहा, बेटी हिचकी भर के रोई, बाप के सीने से सीना सैयदा ने लगाया, कहने लगी अब्बा जान अभी राह से गुजर रही थी कि वो जो आपका दुश्मन है आपको बुरा कह रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, उसने मुझे तमाचा लगाया है। और हुजूर का कलमा पढ़ने वालों पूछो इन उलमाए किराम से, मेरे हुजूर पे पत्थर बरसाए गए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया, कांटे बिछाए गए राहों में लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर के जख्म कांटों पत्थरों से आए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया। हुजूर को मक्के से निकाला गया लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर पे रास्ते रोके गए लेकिन जलाल नहीं आया। कुआं खोदा गया लेकिन जलाल नहीं आया। लोगों ने गंदगी डाली लेकिन जलाल नहीं आया। लेकिन जब आप सैयदा फातिमा को अबू जहल ने तमाचा मारा है, हुजूर ने सुना है आज नबूवत का तेवर बदल चुका है, चेहरे पे सुर्खी आ गई है, आंखों में जलाल है। अल्लाह अकबर से जलाल आया है। आप कहते हैं जा बेटी अबू सुफियान के दरवाजे पे जा और उनसे जाके कह जो तेरे साथ हुआ है और एक पैगाम मेरा भी दे देना। अबू सुफियान से कहना कि अबू जहल से जाके कहो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बददुआ नहीं की है। आज मेरा दिल इतना टूटा है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा आज मोहम्मद झोली फैला के उसके लिए बददुआ करना। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेटी बेटी होती है, हुजूर को कभी जलाल नहीं आया लेकिन जब बेटी के तमाचा लगाया आज नबूवत जलाल में। हाँ जो नबूवत जलाल में है, खुदा की कसम। और पूछो इन उलमा से, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता है। जी जी, जो हुजूर की मुखालिफत के मास्टरमाइंड लोग थे उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है। सुने गौर करें, लेकिन उन मास्टरमाइंड लोगों में हजरत अबू सुफियान के अलावा खुदा ने किसी को कलमे की तौफीक नहीं दी, किसी को नहीं दी। और सिर्फ हजरत अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली? इसकी वजह में उलमा इकराम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है।
फरमाते जब अबू जहल ने तमाचा मारा, इसकी वजह बता रहे हैं उलमा, तो हजरत फातिमा को हुजूर ने हजरत अबू सुफियान के पास भेजा। अब ईमान नहीं लाए थे, जहन में रखें ये बात, बहुत जमाने तक हुजूर का पीछा किया इन्होंने, बहुत जमाने तक, अब ईमान नहीं लाए। हुजूर ने फरमाया जा बेटी अबू सुफियान के पास। हजरत फातिमा आई है, अल्लाह अकबर, आंख में आंसू थे सैयदा के, अभी जुमला कुछ नहीं कहा, अबू सुफियान की निगाह पड़ गई, आगे बढ़े, बेटी समझ के सीने से लगाया, गोद में उठा के कहने लगे फातिमा बात क्या है। अब हजरत फातिमा ने पूरी बात बताई है। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया और वक्त के फिरौन अबू जहल के दरवाजे पे गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन, कहते अबू सुफियान आया है। इतना सुना दौड़ करके अबू जहल आया, दरवाजा खोला, जैसी दरवाजा खुला अबू सुफियान की गोद में हजरत फातिमा ज़हरा मौजूद थी, गर्दन झुक गई। आपका जुमले सुनो, अबू सुफियान ने कहा था सुन जालिम, हमारी दुश्मनी है तो मोहम्मद से है, हमारा मुकाबला है तो मोहम्मद से है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था, इस पे तूने हाथ किस लिए उठाया, क्या तुझे नहीं मालूम कि दुश्मनों में भी, दुश्मनी में भी बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता है, मुखालफत के बावजूद भी बच्चों को नहीं सताया जाता, तुझे हया तक नहीं आई, तूने इस बच्ची पे हाथ कैसे उठा दिया। जब इतना अबू सुफियान ने कहा है, अबू जहल की गर्दन झुकी हुई है, अब हजरत अबू सुफियान कहते हैं ए बेटी हाथ बढ़ा, अबू जहल के तमाचा लगा, अपना बदला ले ले। जब इतनी बात अबू सुफियान ने कही है, हजरत फातिमा ने एक निगाह अबू जहल के चेहरे पे डाली है, दूसरी निगाह अबू सुफियान के चेहरे पे डाली और उसके बाद कहती है चचा जान, हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें तो हमारे बाप ने माफी देना सिखाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें तो माफ करना सिखाया। जब इतनी बात कही अबू सुफियान कहने लगे जालिम देख, ये बेटी का हौसला है और तुझे हया नहीं आई, तूने इसके ऊपर हाथ उठाया। जब हजरत फातिमा ने मारने से इनकार किया, अब हजरत अबू सुफियान ने कलाई पकड़ी सैयदा की और अपने हाथ से तमाचा बनाया और अबू जहल के कान पे जोर का दिया। जब जोर से तमाचा पड़ा, सैयदा मुस्कुराने लग जाती है। हजरत फातिमा मुस्कुराई, अबू सुफियान लेकर के आए हजरत फातिमा को, दरवाजे पे छोड़ दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था, जब हजरत फातिमा रोती हुई घर में आई है तब भी हुजूर रो दिए थे, अब मुस्कुराती हुई आ रही है तब भी हुजूर रो दिए हैं। बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बता तो सही क्या गुजरी क्या रहा। जब पूरा वाकया अबू सुफियान का हजरत फातिमा ने अपने वालिद से बताया, मेरे हुजूर की खुशी में आंखों से आंसू छलक रहे थे। कहा चप्पा जान, मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उसके मुंह पे तमाचा लगाया। इतना सुनना था, नबुव्वत की झोली फैल जाती है। हुजूर ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह अबू सुफियान ने मेरी बेटी को खुशी लौटाई है, मेरे मालिक अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। हाँ, हमने सिर्फ इतना सुन रखा है कि उमर मुराद नबी है। अगर उमर मुराद नबी है तो अबू सुफियान भी दुआए नबी है, ये ज़हन में बात रखना। अबू सुफियान को भी हुजूर ने मांगा, कहा था या अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना अबू सुफियान को जब तक इसे मेरे दामन में जगह न मिल जाए। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है, जितना दुख बेटियों को होता है उतना बेटों को, समझ रहे हैं ना मेरी बात, उतना बेटों को। हल्के क्यों बोल रहे हैं, क्या बेटियों का हक खा के बैठे हैं? ये डर के बेटों से नहीं बोल रहे। मैं इन बेटों से कहता हूं अगर अब्बा कम तेज बोल जाए तो पूछना मत कि वहां बहुत बोल रहे, डरना नहीं। जितना दर्द बेटियों को होता उतना बेटों को नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये हज़रत फातिमा ज़हरा, हुजूर ने बेटी की इज्जत हमें सिखाई। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी शादी वगैरह के फंक्शन में जाओ और जी चाहे आज फैशन में दुपट्टा उतार के जाना है, मेरे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। तुम्हारी कोई औकात न थी अगर हुजूर ने तुम्हें इज्जत न बख्शी होती। घर तो क्या तुम्हें जूतियों में जगह आज ना मिलती अगर मेरे हुजूर ने ये ना कहा होता मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज जो इज्जतें हैं, जो बाप कल बेटी को कत्ल करने में फख्र महसूस करता था, आज सफेद बाल लेके रक्षा चला के मजदूरी करके पालने में फख्र महसूस करता है।
ये तब्दीली किसकी वजह से आई? मेरे हुजूर की वजह से आई है। खुदारा बेटियों, कभी बाप को रुसवा ना करना, कभी बाप को जलील ना करना। 18 साल ये मजदूर बन के मजदूरी करता रहा, लेकिन कभी तुझे घर से निकलने पे मजबूर नहीं किया। ये चाहता तो ये भी तुझसे बर्तन धुलवा के अपने घर का खर्चा चला लेता, लेकिन खुद मजदूरी की इसलिए कि बेटी तेरी इज्जत सलामत रहे, तेरे नाज सलामत रहे। वो लोगों कितने जालिम है वो बाप जो बेटियों से नफरत करते, उनके पैदा होने पे घिन करते। आज भी दावे के साथ कहता हूँ, ये उलमा अक्सर मुसाफिर रहते हैं, कोई कहीं दीन की तबलीग करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन पूछो इन उलमा से, जब कभी घर जाना होता है 8 दिन में 10 दिन में, वो घर में बेटी होती है ना, तो कितनी भी थकन हो, अगर बेटी 6 महीने की भी है, आप सीने पे लेटाता है, उसकी ठोकरें जब सीने पे लगती है, अल्लाह ठोकर की बरकत से बदन की थकन उतार दिया करता है। ये बेटी होती है। कभी बेटियों से नफरत ना करना। बेटियां कभी कभी वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, बेटे नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं। और तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। कभी आना बाहर शहर से, कभी परदेश से आना और कह देना मैं आधी रात को घर पहुंच रहा हूं, और घर के अंदर तेरा बेटा भी हो, तेरी बीवी भी हो जिसने 7 जीने मरने की कसमें खा रखी हैं, वो बेटा भी हो जो कहता हो तो जिंदगी तुझ पे लुटानी है, लेकिन आधी रात हो और जब कभी आधी रात को घर में आओगे, दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। जो सबसे पहली आवाज तेरी आवाज पे निकलेगी वो बीवी और बेटे की आवाज नहीं, बल्कि तेरी बेटी की आवाज होगी। अक्सर बेटियां रातों को सोया नहीं करती कि बाप आने वाला है, हम इनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इनके साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है।